तो ब्रह्मचर्य के दौरान बाल्यावस्था से युवावस्था तक आपने सभी कर्मों को अनुशासन पूर्वक करते हुए अपने जीवन में जिस शिक्षा दीक्षा को जो भी शिक्षा दीक्षा लेनी थी आपने सबको अपने जीवन में उतारा। मन और बुद्धि को और चित्त को सुदृढ़ बनाने के लिए आपने वो सभी काम किए। इसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। तो जब भी आप अनुशासन पूर्वक जिएंगे तो निश्चित ही आप उस दौरान आप स्त्री हैं या पुरुष हैं तो जस्ट विपरीत लिंग के विरुद्ध होंगे, क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य जीना है तो आपको सात्विक होना आवश्यक है। तो इन्हीं जीवन को आगे बढ़ाते हुए आप युवावस्था तक पहुंचते हैं। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते आपकी ऊर्जा चरम पर होती है। जिस तरह से कोई भी फल जब कच्चा होता है और पकने की ओर जाता है तो उसमें परिवर्तन तेजी से होता है। तो इन परिवर्तनों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जीवन को और आगे तक लेकर जाना है और बहुत ही अच्छा बनाना है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ये उनके पूर्व संबंध नहीं होते जिनके बीच वो जन्म लेता है, ये उनके कर्मों के अनुसार ही वह उन जीवों से जुड़ता है। अर्थात आपके और आपसे जुड़े लोगों के जो कर्म होते हैं उनके परिणाम स्वरूप आप एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार बनता है। और हर व्यक्ति यहाँ पर अपने अपने कर्मों का परिणाम ही भोग रहा है। कभी कभी आपको परिवार ऐसा मिलेगा जो बहुत सुख देगा, कभी कभी परिवार ऐसा भी मिलता है जिससे सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं देता। लेकिन ऐसे में भी आपको संतुलन स्थापित करते हुए, स्वयं को शांत करते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपको अपने किए गए सुकृत या कुकृत का परिणाम भोगते हुए आगे जाना है। नया कर्म कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपको फिर वैसा भोगना पड़े। तो आपने ब्रह्मचर्य आश्रम अपनाया, अनुशासन पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और दायित्वों के लिए आगे बढ़ते हुए आप युवावस्था तक पहुँचे। युवा अवस्था तक पहुँचते हुए जो भी योग, प्राणायाम, साधना, जप, तप आवश्यक है उसकी आदत डालना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप माता पिता हैं तो अपनी संतान को ये अवश्य करवाइए। इससे आपके संतान की बुद्धि बहुत ही श्रेष्ठ होगी, जिसे हम कहते हैं कि यह बहुत ही तेजस्वी है। यह इसी दौरान इन्हीं सब कर्तव्यों का, इन्हीं सब कर्मों को करते हुए आप बना सकते हैं। आपकी एक श्रेष्ठ और उच्च स्तर की बुद्धि वाली संतान इन्हीं कर्तव्यों को करते हुए ही बन सकती है। तो अपनी संतान को सुदृढ़ बुद्धि देने के लिए योग आवश्यक है।